जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल वृत्त कथा प्रभाष में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे कि माँ तुलसी का प्राकट्य कैसे हुआ। माँ तुलसी भगवान श्री हरे विष्णु को इतनी अधिक प्रिय क्यों है, क्यों करना पड़ा भगवान श्री हरे विष्णु को वृंदा का सतीत्व भंग। मित्रों, यह कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत अध्याय 9 से लेकर 23 अध्याय तक की परम पावन व्रत कथा है, जिन्हें आप 2 भागों में श्रवण करेंगे। आज की इस वीडियो में आप यह कथा 9वें अध्याय से लेकर 15वें अध्याय तक की कथा को श्रवण करेंगे। यह परम पावन व्रत कथा श्रवण करने मात्र से स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी से प्रसन्न होते हैं और उनके घर में निवास करते हैं। एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए आज की यह परम पावन व्रत कथा को श्रवण करते हैं। एक बार राजा पृथु देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि ये दिन ऋषिवर, आप कृपा करके बताइए कि आपने जो तुलसी का महात्म व तुलसी के वृक्ष के नीचे पूजन का महात्म बताया है वह इतना अधिक क्यों है। हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी के जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का निवास बताया और उस स्थान की मिट्टी की पूजा करने को बतलाया है। मैं उसका कारण सुनना चाहता हूँ। मैं श्री तुलसी जी के महात्म को जानना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न है, आप यह बताने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं, हे राजन, अब आप तुलसी जी की महात्म तथा उनके पूर्व जन्म का इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। यह प्राचीन इतिहास श्रवण करने मात्र से मनुष्य को 10,000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस इतिहास को जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति सहित श्रवण करता है, उसके घर में भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं माँ लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। उनके घर में अन्न धन का भंडार भरते हैं। एक बार श्री देवगुरु बृहस्पति जी और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने हेतु कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटा और दिगंबर रूपधारी का वेश बनाकर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए हुए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शिव को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम और धाम आदि पूछते हुए कहा, ये भगवान शिव के स्थान पर कौन है और तुम कहाँ गए हो? तुम कौन हो और यहाँ क्यों आ गए हो? इस पर भी तपस्वी रूपधारी भगवान शिव कुछ न बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का अत्यंत गर्व था, अतः उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप कैसे रह सकता था। उसने फिर क्रोधित होते हुए कहा कि अरे, मैंने तुझसे तो कुछ पूछा है और तू कुछ उत्तर नहीं दे रहा। मैं अभी तुझ पर वज्र कर प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि तू कौन है और कौन तेरी रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र करके उसकी ओर देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शिव समझकर साक्षात चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शिव से कहते हैं, हे दीनानाथ, हे महादेव, हे त्रिकालदर्शी, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा कि मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तो बृहस्पति ने कहा, हे भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने शरणागत की रक्षा कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और देवराज इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से कहते हैं कि ये बृहस्पति,
मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है। अब मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति के इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथों में लिया और उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की राजा पृथु कहते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शिव ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ? क्या वह तेज नष्ट हो गया अथवा उसका कुछ पुनरुद्धार हुआ या कोई किसी और रूप में परिणत हुआ? कृपा करके बताइए, मैं जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। नारद जी कहते हैं, राजन, जब भगवान शिव ने अपना महादेव क्षीर सागर में डाला तो उसी समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला भयंकर रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो उठे, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुमन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, आप इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर के तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोदी में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए भी ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर ने बड़ी ही विनम्रता से बोला, हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए यह जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इस जातक का फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले कि सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और उनमें विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान श्री हरि विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति है यह वही जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज अभिषेक कराकर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर काल नेमि नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में विराजमान था। तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पर आए और उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े ही आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया और अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया और सागर पुत्र जलंधर ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे गुरुवर,
आप हमें बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप को और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा को संक्षेप में सुनाते हुए कहा और बताया, और आगे बोले कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी उसे पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही मेरी आज्ञा से इंद्रपुरी को जाओ और इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। धस्मर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरे शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सारी बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओंठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो उसने सभी दिशाओं, पाताल से लेकर चारों दिशाओं से करोड़ों करोड़ों दैत्य को बुलाया। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर से युद्ध के लिए आगे बढ़ा। शीघ्र ही इंद्र के नंदनवन में उसने अपनी सेना को उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्र की पूरी अमरावती गूंज उठी। सभी देवता भी युद्ध करने लगे। भयानक मार काट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरि से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्रोणाचार्य से औषधि लेकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्दी द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, अतः जलंधर की शक्ति का अनुमान लगाना किसी के बस में नहीं है, क्योंकि जलंधर भगवान शिव के महा तेज से उत्पन्न हुआ था। तत्पश्चात यह पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने के लिए मिल गए तो वहां उन्होंने देखा कि द्रोणाचल पर्वत ही नहीं है। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा, चलो अब जल्दी जल्दी युद्ध बंद कर दो, क्योंकि जलंधर को अब हम जीत नहीं सकेंगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था, यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भागने लगे। सिंधुसुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया और इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफा में शरण ली। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान महादेव की जय। इस प्रकार सागर पुत्र जलंधर का पूरे स्वर्गाद में राज्य हो गया और वह वहाँ आराम से रहने लगा। और देवता केंद्रा में रहते हुए मन में विचार कर रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। सभी देवता ने इंद्र से कहा कि तुमने पहले ही भगवान महादेव का अपमान किया है, अतः अब हमें सिर्फ भगवान श्री विष्णु ही बचा सकते हैं, अतः अब हमें उन्हीं के शरण में चलना चाहिए। यह सोचकर सभी देवता भगवान श्री विष्णु के शरण में गए। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनसे स्तुति करना आरंभ किया। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर
करुणा सागर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनसे कहा कि ये देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर जा बैठे। तभी समुद्र तनया माँ लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, मैं आपकी सर्वदा प्रिया और भक्ता हूँ, तो हे नाथ, मैं आपसे यह वचन चाहती हूँ कि आप मेरे भाई को युद्ध में मारेंगे नहीं। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो ठीक है, मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, किंतु युद्ध में यदि उसने मुझे हानि पहुंचाया या देवताओं को कष्ट दिया तो ऐसी स्थिति में मैं उसे क्षमा भी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उस स्थान पर पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और भगवान श्री हरि विष्णु का महाघोर युद्ध हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुण के पंखों के प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हों। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते हुए देखकर जलंधर ने क्रुद्ध हो भगवान श्री हरि विष्णु को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण किया। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। दोनों ओर से महाविनाशकारी युद्ध आरंभ हो गया। इधर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्य के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर पर टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने भगवान श्री हरि विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उसकी गदा को काट दिया। फिर अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको भेदना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्निमत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान श्री हरि विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से दोनों का बाहु युद्ध होने लगा। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु इसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में कहा, अरे दुर्मदेव दैत्य श्रेष्ठ, तो धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तो जो चाहे वर मांग ले। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सभी देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी जी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे सबको जलंधर पृथ्वी पर ले आया। निशुंभ को पताल में स्थापित कर दिया और देवदानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। उसने सभी का कल्याण चाहा। बड़े ही अच्छे तरीके से, धर्म तरीके से वह अपना राज्य कर रहा था। इस प्रकार वहाँ राज्य करते करते कई वर्ष व्यतीत गए।
जलंधर का इस प्रकार का राज्य देखकर देवता बड़े ही क्षुब्ध हुए। अतः उन्होंने फिर भगवान शिव का ध्यान आया। अतः उन्होंने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शिव ने नारद जी को बुलाकर देवकार की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभो भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी के उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। सब अपने दुखों को कहकर उन्हें समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा की और हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हो, यहाँ कैसे आए हो, मेरे योग जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा। तब यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ भगवान शिव को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इनके समान स्मृतिशाली त्रिलोकी में कोई है ही नहीं। हे दैत्येंद्र, परंतु उसी समय मुझे तुम्हारी स्मृति का भी स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी समस्त स्मृति दिखाई और उसे देखने के बाद नारद जी ने जलंधर की बड़ी ही प्रशंसा की। परंतु नारद जी ने प्रशंसा करते हुए कहा कि ये जलंधर, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और ध्रुवलोक, प्रताल लोक और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि है वो सब तो तुम्हारे ही है। इरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्पे वृक्ष, कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इसमें मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, उसके बिना तुम्हारा सब रत्न फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से पीड़ित हो उठा। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी कहते हैं, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में भगवान शिव के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं है। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। केवल प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माँ पार्वती की जय। राजा पृथु कहते हैं कि ये देवर्षि, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कृपा करके बताइए कि उसके बाद दैत्यराज ने क्या किया। यह सब मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं कि मेरे यानी नारद जी के चले जाने के बाद जलंधर ने तुरंत ही अपने रघु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम कैलाश पर उस जटाधारी शंभु योगी के पास जाओ और उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग कर लाओ। तब दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस समय राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी कोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह ही राहु को खाने के लिए चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिव जी की शरण में मिले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, हे प्रभु, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो तू अपना ही हाथ पैर का मांस भक्षण कर ले। उसने भगवान शिव के अनुसार अपने ही हाथ पैर का मांस भक्षण कर लिया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया।
तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपना आज्ञापालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्वकीर्तिमुख नामक गण होकर रहने लगा। वह आज भी भगवान शिव के देहली पर रहता है। जो भी भक्त भगवान शिव के द्वार पर एक लोटा जल लेकर जाता है, भगवान शिव कहते हैं कि तुम उनके सभी दुख को खा लो, उनकी दरिद्रता को नष्ट कर दो, उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। तो एक बार प्रेम से बोलिए कीर्तिमुख महाराज की जय, महादेव की जय। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शेष विराजनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब जन करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हुस्से तुम प्यारी, हर ही हेत कीन्यो तप भारी। जब प्रसन्न हो दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय सकीन्हो। हे भगवंत कंत मोहि होहु, दीन जान जन छाड़ो छोड़। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप क्रोध उरे आनी। अस योग्य वर मांग निहारी, हो बिटप तुम जड़ तनु धारी। सुन तुलसी श्राप हुत ही ठामा, करहु आस तो नीच निधामा। दियो वचन तब हरि तत्काला, सुनहु सुमुख जनि होहु बिहाला। समय पाई हुई हो पति तोरा, पोयहु आस बचन अस मोरा। तब गोकुल माँ गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तो बामा। कृष्ण राशि लीला के माहे, राधा सख्यो प्रेम लखि नाहि। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहु तुम जन्महु बाला। भयो गोप दानव राजा, शंख जोड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करति द्वंद अतुल बल धामा, नीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित स्यो हारे, मरहि न तब हरे हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारे। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिगर पहुँचो जाई। शोहित लय करि कृपट प्रसंगा, कियो शुतित्व धर्म तहि भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुन वृंदा और शोक अपारा। तेहि छड़ दियो कपट हर टारी, लख वृंदा दुख गिरा उचारे। जलंधर जस हत्यो अभेता, सोई रावण हुई हरि है सीता। अस पत्थर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंड मम पति संहारा। यही कारण लय श्राप अपारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सोने अरे तुरतहि वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो न निज कर तूत पति को, छलन चाहु जब पार्वती को। जड़मति तो अस हो जड़ रूपा, जग मा तुलसी बिटप अनूपा। नरप रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडगी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े हैं, सब सुख भोग परम पद पै हैं। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हर शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, राग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छप्पन हो प्रकारा, बिन तुलसी दल हरि ही न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लात मुक्त जन संशय नाही।
कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पुरु न लामा। पाठ करें जो नित्य नर नारी, होई शुभे भाषा त्रिपुरारी। तुलसी चले सापणे, तुलसी तर गृह धारी। दीप दान कर पुत्र फल, पावहि बंध्यो नारी। सकल दुख दारिद्र हरि, हरि हुई परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लसहि ग्रह, बसहि पूर्ण अन्न। लाहि अभिमत जगत फल, लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सास बसनि हरि धाम। तुलसी वैवा नाम लखे, तुलसी सत सुख रास। मानस चालीसार जो, जग महा तुलसी दास। प्रेम से बोलिए माँ तुलसी की जय। अब हम माँ तुलसी की परम पावन आरती को श्रवण करेंगे। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण के प्यारे प्रभु जी की। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण के प्यारे प्रभु जी की। कंचन तार कपूर की बाती, करते प्रकाश हृदय दिन राति। देख लक्ष्मी दौड़ी आती, नित्य में होते आरती के। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण के प्यारे प्रभु जी के। जो उन्नति नित्य चाहे सुमति मति, तुलसी भजन कहानी कमलापति। तुलसी दल बिनु जी नहीं लगे, अति मेवा और मिठाई फेंके। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण के प्यारे प्रभु जी के। हे भगवती सती भयभंजनी, तुलसी पाप ताप मदगंजनी। हरि की परम प्रियायतिनी की, आरती वृंदा तुलसी की। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। प्रेम होए जहाँ तुलसी माहे, बोले होता है में दोते न जाने। सुंदर दास रहते अज्ञानी, भजे परे मिटत भव जननी जी की। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारे प्रभु जी की। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारे प्रभु जी की। प्रेम से बोलिए माँ तुलसी की जय। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और ऐसी जानकारी के लिए, कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना न भूलें।